गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम प्रोनाउन के अंदर हम चल रहे थे। पिछला जो वीडियो था उसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट हो गया था। अब हम यहाँ लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और एग्जाम की दृष्टि से रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर हर बार बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भरे होते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन से ही ज्यादा क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या क्या आते हैं? हु, व्हाट, विच, दैट, इन सभी से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर हमेशा जो पैटर्न होता है वो यहाँ पर होता है नाउन या प्रोनाउन प्लस यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होगा, उसके बाद में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके अंदर हमारा जो ये वर्ब होगा, ये वर्ब नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगा। ये इसका हमेशा ही रूल रहता है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल हु आर ए बॉय। यहाँ हमने हमारे पास में रिलेटिव प्रोनाउन के लिए ब्लैंक्स दिया गया है, और ब्लैंक्स के बाद में यहाँ दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये भी हमारा कंप्लीट है, हु दिस वर्क। तो यहाँ हमारे सामने ये सेंटेंस दिया हुआ है, यू आर ए बॉय हु ब्लैंक्स डन दिस वर्क। तो इस पैटर्न के अनुसार यहाँ हम जो हु है, ये हु तो हमारे सामने लगा हुआ है, लेकिन पहले से हमारे सामने ब्लैंक ये दिया हुआ है, तो यहाँ हम क्या लगाएं? यदि यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो ये टेंस कौन सा हुआ? परफेक्ट। तो परफेक्ट के अनुसार हम सबसे पहले हैज लगाएं या हैव, ये दो होते हैं इसके अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा जो ये नाउन या प्रोनाउन यहाँ आता है, ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट। तो ये ध्यान में रखना है हमेशा कि ए होता है इनडेफिनेट और द होता है डेफिनेट। तो ये हमेशा देखना है कि हु का प्रयोग हमेशा डेफिनेट के साथ किया जाता है, तो यहाँ ए ने आकर के और द का यूज करेंगे। ये एरर्स होते हैं, ये एरर्स मैं हमेशा पढ़ाता आ रहा हूँ, और इस क्लास में भी हम एरर्स के बारे में बताता जा रहा हूँ बीच में। तो हमेशा इस रूल के अकॉर्डिंग ये हु आ गया, लेकिन हु के साथ में हमारे सामने यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर का ही प्रयोग, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही होगा। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस सही होगा। अब हम इसके कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसी का जो कॉन्सेप्ट है, हम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। कोई रूल नहीं होता है इंग्लिश में होता है कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स। तो हम कॉन्सेप्ट पर कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले हम हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसको हम शॉर्ट में आरपी भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले दैट का यूज लेते हैं। दैट का यूज किस प्रकार से किया जाता है? तो पहला है हमारा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में भी दैट का प्रयोग किया जाता है, जहां पर दैट का अर्थ होता है वह। दैट का यहाँ निकलेगा वह, तो दैट का अर्थ वहां निकलेगा वह। दिस का अर्थ यह, दी यानी यह और दो यानी दी यानी ये और दो यानी वो। तो दिस और दीज, ये तो इनका तो अर्थ होता है नियर के अर्थ में, यानी कि पास के अर्थ में, और दैट का होता है फार के अर्थ में, यानी दूरी के अनुसार, डिस्टेंस के अनुसार इनका अर्थ निकलेगा। और हमेशा जो हमारा दिस और दैट है, इनसे पहले हमारे को ये देखना होता है कि जैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, तो स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा? यहाँ नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों में से कोई एक होगा, उसके बाद में यहाँ वर्ब होगा। तो ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा? नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग इसका वर्ब होगा। यदि यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर, और प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में प्लूरल। नेक्स्ट
हमारा कॉन्सेप्ट आता है एडजेक्टिव के रूप में भी दैट का यूज किया जाता है। तो एडजेक्टिव के रूप में किस प्रकार से करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे सामने नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ है और प्लस में दिस, दैट, दीज, दोज और लास्ट में वर्ब दी हुई है। तो वर्ब दी हुई है तो यहाँ पर हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट था हमारा इसका डेमोंस्ट्रेटिव का, लेकिन डेमोंस्ट्रेटिव के बाद में हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो एडजेक्टिव के साथ में यदि हमारे सामने यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, यदि दिस, दैट और दीज, दोज इनसे पहले इनके बाद में यदि नाउन प्रोनाउन दिया हुआ है तो वो किस रूप में पढ़ा जाएगा, एडजेक्टिव के रूप में, और एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दिस इज ए डॉल, तो यहाँ पर ये जो दिस है ये तो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, दिस इज ए डॉल, बट लेकिन यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस है दिस डॉल, तो इसमें ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो एडजेक्टिव का कार्य करेगा, इस दैट को भी एडजेक्टिव का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर इस दैट का अर्थ निकलेगा वह, तो इस दैट के अर्थ के लिए भी वह, सॉरी यहाँ पर जो का अर्थ निकलेगा, जो डॉल है वो कॉस्टली है। तो दैट का अर्थ रिलेटिव प्रोनाउन में जो भी होता है और वह भी होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है द गर्ल एंड हर डॉग ब्लैंक्स एंटर्ड द हाउस। तो यहाँ पर हमारे सामने एग्जाम्स में ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में हु, बी में विच, सी में दैट और डी में नन। तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे, तो हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट है इसका कि भाई नाउन या प्रोनाउन प्लस दैट प्लस वर्ब, तो ये तो इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसको हमारे को ये देखना है भाई यहाँ पर द गर्ल भी है और हर डॉग भी है, तो दोनों अलग अलग हैं। एनिमल है, देखो हु का यूज लिविंग के लिए किया जाता है, विच का यूज एनिमल्स और नॉन लिविंग के लिए किया जाता है, दैट का यूज हम कर रहे हैं और अदर्स सभी का अलग अलग करवाया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने मेन प्रॉब्लम आ रही है कि भाई दो आ रहे हैं लिविंग्स और दोनों लिविंग्स हैं, बट एक तो यहाँ पर एनिमल है और दूसरा यहाँ पर गर्ल है। तो यहाँ पर इस रूल्स के अंदर हमेशा इसका कॉन्सेप्ट होता है कि लिविंग प्लस, यदि किसी भी सेंटेंस में डबल सब्जेक्ट हो और वहां पर एक पहला लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग या लिविंग प्लस एनिमल हो तो उसके बाद में हम दैट का यूज करेंगे। तो यहाँ हम दैट का यूज करेंगे, इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा सी। ये कॉन्सेप्ट है इसमें कि यदि किसी भी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट है तो डबल ऑब्जेक्ट के अंदर एक लिविंग है और दूसरा नॉन लिविंग है, या फिर एक लिविंग है प्लस में सेकंड हमारा है वो एनिमल है, तो उसके जस्ट बाद में हमारे को क्या लगाना है, दैट का यूज करना है। सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट आता है, तो उसके लिए एक एग्जांपल हमने लिया है, आई हैव टोल्ड यू ऑल ब्लैंक्स आई नो। तो यहाँ पर ए में ऑप्शन दे दिया हु, बी में दे दिया विच और सी में दे दिया दैट। ये तीन ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं, तो इनमें से क्या यूज करेंगे। अब ये सट्टे मत लगाना कि सर हम दैट पढ़ रहे हैं तो दैट का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम रूल्स पढ़ रहे हैं, इसका सॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और ये फैक्ट है कि किसी भी सेंटेंस में ऑल, सम, एनी, नन, ओनली, समथिंग, एनीथिंग हो तो उसके बाद में हमारे को रिलेटिव जो प्रोनाउन है, रिलेटिव कंजक्शन है, वहां पर दैट का प्रयोग ही करना है। अब चाहे इन शब्दों में से ये ऑल है, ये ऑल यहाँ हो, कहीं भी हो पूरे सेंटेंस में, तो वहां हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है हु एम आई ब्लैंक्स आई शुड पनिश यू। अब यहाँ हमारे सामने ऑप्शन दिए हुए हैं हु, विच, दैट। अब इनमें से कौन से का यूज करना है, तो जब किसी भी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH फैमिली से स्टार्ट हो, यानी कि हु, विच, व्हाट, व्हाई से स्टार्ट हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग ही करेंगे। तो यहाँ हम दैट का प्रयोग करेंगे, तो इसमें आंसर हमारा सही होगा सी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, जब किसी भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए सी इज द वाइजेस्ट गर्ल, यहाँ वाइजेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है, तो यहाँ पर हम दैट का प्रयोग ही करेंगे। और इसमें ये जो ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं तो उसमें से हमारे को ऑप्शन दैट ही चूज करना है। अब लास्ट हमारा एक है कॉन्सेप्ट कि
किसी भी वाक्य में ये हमारा दिया हुआ है कि इट प्लस के अंदर इट इज या इट वाज है हो प्लस में सब्जेक्टिव केस हो, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस हो तो उसके बाद में हु और दैट दोनों का प्रयोग होता है, प्लस के अंदर आगे कोई भी सेंटेंस का लास्ट हो तो वो हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इट इज लता भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, तीनों सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्टिव केस है, तो उसके बाद में हम या हु या दैट दोनों का यूज करेंगे, दोनों ही बिल्कुल सही होंगे। लास्ट के अंदर हैव डन दिस वर्क। आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।